वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज ब्लाउज़ का हमने जो माप लेते फर्स्ट पार्ट में बताया, सेकेंड पार्ट में हमने आगे का भाग बताया कटोरी विद कटोरी के साथ, है ना, सिर्फ आगे का। और उसके बाद अब ये पार्ट 3 है। हाँ, तो ये पार्ट 3 में मैं सिर्फ बैक भाग का गला और माप आपको प्रैक्टिस करने के लिए 13 लंबाई है। तो 13 के अंदर हम 1.5 ऐड करेंगे। हाँ, तो 14.5 हुआ। तो 14.5 हमने लंबाई ले लिए गाइस। देखिए बैक भाग है, ये 12 है, शोल्डर 12 है, उसका हाफ लेना है। हाँ, हमको तो 6 आ गया। अब हमको 2.5 इंच पे गले का लेना है मार्जिन, और फिर हमको यहाँ से 6.5 उतरना है। हाँ गाइस, 6 है ना, तो 6 ही उतरना है, सॉरी 6। ओके, ये 6 है तो यहाँ से भी हमको 6 ही उतरना है। अब छाती फिटिंग हमारी 19.5 है। 19.5 का हमारा 9.5 आया। दूसरा भाग करना है हमको गाइस, तो 9.5, ये 9.5 हमारी फिगर फिटिंग आ गई। और फिर हमको 3 ऐड करना है, ठीक है ना, ऐसे। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, छाती फिटिंग हो गई ये। अब यहाँ पर हमको ऐसे करके और ये बाहर की तरफ से लेना है गाइस। 16 का आधा, कमर हमारी 16 है, 16 का आधा हमारा 8.25 आया ना गाइस। तो 8.25 लिए, और इसमें भी सेम प्रोसेस हमको 3 ऐड करना है। फिर उसके बाद इसको हमारे मैचअप करना है। ओके, माप टू माप ये हमारा मैचअप हो गया है। ओके, अब इसमें से हमको थोड़ा सा टक्स के लिए लेना है, पीछे के टक्स के लिए इतना थोड़ा सा लेना है हमको, और फिर ये भाग हमारा हो गया। ओके, अब हमको यहाँ से 2.5 से 3 इंच तक, है ना, जैसे हमको 3.5 चाहिए तो 3 लेना। वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज ब्लाउज़ का हमने जो माप लेते फर्स्ट पार्ट में बताया, सेकेंड पार्ट में हमने आगे का भाग बताया कटोरी विद कटोरी के साथ, है ना, सिर्फ आगे का। और उसके बाद अब ये पार्ट 3 है। हाँ, तो ये पार्ट 3 में मैं सिर्फ बैक भाग का गला और माप आपको प्रैक्टिस करने के लिए 13 लंबाई है। तो 13 के अंदर हम 1.5 ऐड करेंगे। हाँ, तो 14.5 हुआ। तो 14.5 हमने लंबाई ले लिए गाइस। देखिए बैक भाग है, ये 12 है, शोल्डर 12 है, उसका हाफ लेना है। हाँ, हमको तो 6 आ गया। अब हमको 2.5 इंच पे गले का लेना है मार्जिन, और फिर हमको यहाँ से 6.5 उतरना है। हाँ गाइस, 6 है ना, तो 6 ही उतरना है, सॉरी 6। ओके, ये 6 है तो यहाँ से भी हमको 6 ही उतरना है। अब छाती फिटिंग हमारी 19.5 है। 19.5 का हमारा 9.5 आया। दूसरा भाग करना है हमको गाइस, तो 9.5, ये 9.5 हमारी फिगर फिटिंग आ गई। और फिर हमको 3 ऐड करना है, ठीक है ना, ऐसे। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, छाती फिटिंग हो गई ये। अब यहाँ पर हमको ऐसे करके और ये बाहर की तरफ से लेना है गाइस। 16 का आधा, कमर हमारी 16 है, 16 का आधा हमारा 8.25 आया ना गाइस। तो 8.25 लिए, और इसमें भी सेम प्रोसेस हमको 3 ऐड करना है। फिर उसके बाद इसको हमारे मैचअप करना है। ओके, माप टू माप ये हमारा मैचअप हो गया है। ओके, अब इसमें से हमको थोड़ा सा टक्स के लिए लेना है, पीछे के टक्स के लिए इतना थोड़ा सा लेना है हमको, और फिर ये भाग हमारा हो गया। ओके, अब हमको यहाँ से 2.5 से 3 इंच तक, है ना, जैसे हमको 3.5 चाहिए तो 3 लेना, ये हमको 5 लेना है, ठीक है ना। ये टक्स है, इसको क्या बोलेंगे हम गाइस, टक्स। ओके, अब ये हमारा यहाँ पर आ जाएंगे। हमारा पीछे का गला 10 इंच का है ना। हाँ, 10 बराबर, 10 इंच का हमारा गला है पीछे का, और यहाँ से हमने 2.5 लिए हैं, और लंबाई हमारी 10 है ना। तो हमारी जो 2.5 ये जो है ना, हमारा 2.5 2.5 है ना, 2.5 के अंदर हम 1.5 ऐड करेंगे। हाँ, 1.5 से 2 तक ऐड करेंगे। तो 2.5 में 1.5 ऐड करेंगे तो आधा मिलाएंगे तो 3, और 1 मिलाएंगे तो 4, या तो फिर 5 तक आप ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर कितना लूँगी, हमारे टक्स के हिसाब से लेंगे हमें ना गाइस। तो हमको 4.5 तक, 4 तक ले लेना है, 4 तक, ठीक है ना। तो ये हमको इस तरह से, देखिए ये मैंने 4 लिया है, कितना गाइस, 4। और ये हमने कितना लिया है, 2.5 यानी 2.5 लिया है। अब इसको हमारे मैचअप करना है। ओके, अपने माप के अकॉर्डिंग इसको मैच करना है ना।
चाहे जैसा भी सेफ आवे मगर हमको मैच करना है। अब यहाँ से हमको यहाँ इतना 2 से 2.5 इंच छोड़ देना है, यहाँ से सीधा ही आएगा इसे, यहाँ पे कोई शेप आएगा नहीं, बस ये ऐसे ही लेना है 2 से 2.5 तक। अब यहाँ से हमको फैलाव देना है, हाँ उसी को हम गोल बोलेंगे गाइस। ब्लाउज में मोस्ट पॉइंट यही है, देखिए ये हमारा हो गया गोल गला, इसको हम गोल बोलेंगे। हाँ देखिए बिल्कुल सादा और सिंपल, ठीक है ना। इसको हमारे और फैलाव देना हो तो हम यहाँ से और दे सकते हैं। अब एज यू विश के जैसा फैलाव आपको पसंद है, ये रेगुलर है, ये उससे थोड़ा ज़्यादा है बराबर। अब आपको जैसा भी पसंद हो उसके, तो ये सादा है हमारा, तो हम सादा देख लीजिए। इस तरह से हमारा ये हो गया है करके, और पूरा ऐसे करके कट करना है हमको, ठीक है ना। ये ऐसे करके, और ये देखिए गाइस, और यहाँ पे हमको टक्स मार्किंग करनी है। देखिए ये ऐसे है ना, टक्स हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है ना पीछे का। देखा, अब आपको देखिए गाइस, ये हमारा बैक भाग रेडी हो गया है और ये पार्ट 3 है ना। तो अब इस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेपर प्रैक्टिस करनी है, और पेपर प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगा। मैं बार बार आपको यही बात पे फोकस कर रही हूँ, हाँ, कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको आएगा। और मैंने देखो आगे डायोग्राम भी दे चुकी हूँ, ब्लाउज़ के, पैटर्न वाली बाई के, सब थोड़ा थोड़ा मैं देते जा रही हूँ आपको, क्योंकि मुझे 3 महीने के कोर्स में सब कुछ पूरा करना है, ड्रेस भी और ब्लाउज़ भी। तो मैंने आज ये बैक भाग का आपको वीडियो दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रैक्टिस कीजिए, आपको आ ही जाएगा, ये मेरी पूरी गारंटी है ना। तो आपको प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको आएगा, और आप नहीं करोगे तो फिर आपको नहीं आएगा। इसलिए प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस कीजिए और पेपर पे ही प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो चलिए यहाँ से जो हमारा जो सेफ लिया है ना हमने, तो यहाँ से हमको ऐसे करके ये जो हमारा जो टक्स का निशान है ना गाइस, यहाँ से हमको ऐसा देखिए क्रॉस लुक लेना है। आपको अच्छे से पता है कि हमारी कमर में थोड़ा सा राउंड होता है ना, थोड़ा सा राउंड शेप होता है, और ये तीनों भाग हमारे ऐसे करके फिटिंग में चले जाते हैं, है ना। तो कुछ ऐसा लुक हमारा आ जाता है कमर के भाग में, तो परफेक्ट फिगर हमारा परफेक्ट बैठता है। जो कटिंग मैं आपको बता रही हूँ ना गाइस, वो बिल्कुल बहुत मुश्किल से मैंने परफेक्ट माप आपको बताया है। अगर मेरे माप से चलोगे ना, कभी भी ब्लाउज़ आपका बेकार नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट आएगा, और बहुत फिगर एकदम परफेक्ट बैठेगा, है ना। बार बार आपकी सिलाई सब पसंद करेंगे, ब्लाउज़ ज़्यादातर आपके पास सिलाने भी आएंगे। और तो चलिए इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कट कीजिए, है ना। वो परफेक्ट होगा ना, फिर वही रख के आपको पेपर रख के और कपड़े पे काटना है पहली बार, है ना। वो भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से काटना है। अब हमारी बाजू बाकी है, आगे और पीछे के बाई की। जब तक मैं आगे की बाई ना बताऊं तब तक आपको ज़्यादा से ज़्यादा आगे और पीछे के भाग की कटिंग करनी है, और बार बार माप लेना है। कम से कम 4-5 ब्लाउज़ों के माप बार बार आप लीजिए, और लिखकर और नोट में लिखिए, और नोट में लिख कर उसके माप निकालिए ना। फिर उसके बाद आपको पेपर प्रैक्टिस करनी है गाइज, समझ रहे हो ना आप। गला है, गले की प्रैक्टिस करनी है। आपको पता है ना कि मैंने आपको अच्छे से गले का सब कुछ माप दिया है, डायोग्राम दिया है। तो आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हो कि मैंने बाएं के, गले के और बैक भाग के आपको अच्छे से मैंने पूरा डायोग्राम आपको उसमें दिया हुआ है ना। तो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो उस पर से आप नोट पे एक माप निकालिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद मुझे कमेंट कीजिए कि आपने कैसा किया है। तो चलो बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।